क्लास 7th की बात है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। सिंपल सा घटिया सा ही था, कुछ खास नहीं था, लेकिन इंग्लिश मीडियम था। और किसी ने गर्ल्स टॉयलेट में जाके लिख दिया, हितेश आई लव यू। और एक जो मैडम थी, एक ना कोई टीचर ऐसा होता है जो आपसे चिढ़ा रहता है हमेशा, और एक ना एक टीचर ऐसा होता है जो आपको पसंद करता है। ऐसा मेरे साथ रहा हमेशा स्कूल में। तो एक टीचर थी जो बहुत चिढ़ी रहती थी, और वो गलती से वो वाइस प्रिंसिपल थी। तो वो आ गई, उसने पकड़ के मेरे कान उमेट दिए और वो मुझे डांटने लगी, एक दो थप्पड़ भी जड़ दिए कि बता किसने लिखा, बता किसने लिखा। तो जब वो उसने 2-3 लड़के और कॉर्नर कर रखे थे, लेकिन नाम मेरा लिखा हुआ था, तो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था। मैंने कहा मैम आप खुद ही सोचो, अगर मैं ही जाके अपना नाम वहाँ लिख दूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि कोई ना कोई मेरे पास आएगा, तो मैं क्यों करूँगा ऐसा खुद के लिए, है ना। तो उनको थोड़ी अकल आई, तो उन्होंने मेरे को छोड़ा। और उसके बाद जस्ट इमेजिन, उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम लोग क्लास 7th में थे, तो 12-13 साल के बच्चे थे। उन्होंने क्या किया कि हमारी क्लास में, मुझे अभी भी याद है कि शायद 22-23 लड़के थे और 8 लड़कियां थीं। और ये सेक्शन ए था। सेक्शन बी में लगभग बराबर ही लड़के लड़कियां थी। तो इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला इस तरह की चीज़ों का, कि इन्होंने सारे लड़कों को उठा के एक तरफ कर दिया, उसको एक सेक्शन बना दिया, और सारी लड़कियों को उठा के एक तरफ कर दिया और उसको सेक्शन बी बना दिया, और लड़के और लड़कियों को आपस में बात करने से रोक दिया। इमेजिन, अब मैं थोड़ा सीरियस बोल रहा हूँ आपको, इमेजिन ये कितनी ही कम सोच सकने वाली एक तरकीब निकाली उन्होंने। क्या भरा इन्होंने बच्चों के दिमाग में कि ऑपोजिट सेक्स जो है उससे दूर रहना है, हैं? और जैसे कि पता नहीं क्या ही कर देंगे बच्चे एक दूसरे को। बच्चों के दिमाग में क्या भर दिया आपने, क्यों गलत है ये चीज़ें तो अब मैं सोच रहा हूँ, तब नहीं सोचा था। तब तो खाली ये हुआ कि बस गुस्सा आया हुआ था। तो क्या किया हमने, मैं और मेरा बचपन में एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, अमल भाई, कभी तुम सुन लेना तो कमेंट करना, क्योंकि आजकल पता नहीं कहाँ है वो, कांटेक्ट में नहीं हम लोग। तो अमल और मैं रात में साइकिल लेके गए, और हमारे प्रिंसिपल का जो ऑफिस था वो बढ़िया शीशे का ऑफिस था, और बड़े बड़े स्क्वायर वाले उसमें शीशे लगे हुए थे। और हम लोग गुस्से में थे। रात में मैंने रोड में से उठाया एक पत्थर और पूरी ताकत से फेंका जा कर के उनके ऑफिस में, और ऑफिस का शीशा टूट गया। और गार्ड ने सुना, गार्ड चिल्लाते हुए आया, हम लोग साइकिल लेके भाग लिए। अगले दिन स्कूल पहुँचे तो वो पत्थर अंदर पड़ा हुआ था। तो और हमारी वाइस प्रिंसिपल जो थी वो मिला रही थी शीशे से, कह रही थी अपनी प्रिंसिपल से, मैम यही वाला पत्थर है। ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप भी जाके पत्थर मारो, बचपन की हरकतें हैं 12-13 साल की उम्र की। लेकिन अब ये सोचो कि बच्चों के दिमाग में क्या ही कर दिया उन्होंने ये तरीका निकाला। ये नहीं कि बच्चों को घुल मिल के रखें, उनको समझाएं, उनको शिक्षा दें, उन्होंने उनको अलग कर दिया। और कई लोगों से मैंने ये बात करी इस बारे में, उनको इस सिचुएशन की ग्रेविटी समझ में नहीं आती है। उनको लगता है ठीक ही तो है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही गलत तरीका है बच्चों को सेक्स के बारे में सिखाने का, बच्चों को दूसरे अपोजिट सेक्स के बारे में नॉलेज देने का। अगर ऐसे तो आप उनके मन में कुंठा भर रहे हो, उनके मन में डाउट भर रहे हो, और उनको इतना दूर कर दे रहे हो। अच्छा, जैसे आप मान लो बचपन से ही, और ये सिर्फ हमारे 7th-8th की बात नहीं है, कानपुर में एक कॉलेज है पीपीएन यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने बीएससी किया हुआ। पीपीएन जैसे कॉलेज, जो कि वहाँ का सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक माना जाता है, वहाँ पे ये हालत थी कि क्लासेस शुरू होने से पहले या 2 पीरियड्स के बीच में जो टाइम होता है, या सर्दी का टाइम है, सब लोग धूप में खड़े हुए हैं, लड़के लड़की आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं। यार ग्रेजुएशन कर रहे हो, 19-20 साल के लड़के हो गए हैं। उसके बावजूद कुछ टीचर ऐसे थे जो गार्ड को ले करके आते थे, डंडा वंडा लेके, और गार्ड और टीचर हमारे पीछे डंडा लेके दौड़ रहा है और हम आगे आगे भाग रहे हैं, लड़के लड़की अलग अलग भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़के लड़कियों को साथ खड़े होके बात करना मना था। क्या भरा उन्होंने हमारे दिमाग में। सोचो कि एक लड़का या एक लड़की जो दूसरे जेंडर के बारे में, लड़का लड़की के बारे में या लड़की लड़के के बारे में जानना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, उसको समझना चाहती है, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर बंदा जाके सेक्स ही कर लेगा, है ना। और कहाँ कर लेगा जा करके, कहाँ किसी घर में, यूरोप की तरह थोड़ी ना कि घर में तुम अपने फ्रेंड को ले आओ, किसी भी टाइम अपने कमरे में जाके बैठे हो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो बेसिकली मोस्टली लोग एक दूसरे को जानना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप उनको ऐसे पकड़ के ज़बरदस्ती दूर करोगे, उनके मन में आएगा कि क्यों मुझे दूर किया जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे अलग किया जा रहा है। तो इस चक्कर में वो और ज़्यादा फिर वो रिबेलियंस आएगा, फिर वो और ज़्यादा ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाएंगी। ये जो एडिक्शन हैं पॉर्न के, मास्टरबेशन के, जितने
जितने भी सेक्सुअल जो लस्ट है, जो डिज़ायर्स आ रही हैं, ये तो नेचुरल है यार, ये एज ही है तुम्हारी इस तरह की डिज़ायर्स आने की। उस एज में आपको चाहिए कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला कि ये चीज़ें क्या हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या नुकसान हैं। ऐसा कोई आपकी लाइफ में है नहीं, तो आप क्या करते हो, घटिया घटिया मैगज़ीन्स पढ़ते हो। वो मैगज़ीन्स जो पता नहीं कौन पब्लिश कर रहा है, पता नहीं कहाँ से हमको मिल जाती हैं, हमारे टाइम पे वो मिल जाती थी। उनमें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनका साइंस से, आयुर्वेद से, मेडिसिन साइंस से कोई मतलब नहीं है, फालतू की इन्फॉर्मेशन और फालतू की चीज़ें, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि हमारे घर वाले बैठ के हमको बताते हैं बचपन में कि बेटा तुम जब इतने साल के हो जाओगे तो तुम्हारे शरीर में ऐसे परिवर्तन आएंगे, फिर उन परिवर्तन के समय तुम्हारा मन ऐसा होगा, तो तुमको ऐसे उससे संभलना है। ऐसा तो कुछ नहीं, घर वाले भी शर्माते हैं और हमें भी कुछ पता नहीं होता है, हम गलत सोर्सेज से, हमारे टीचर भी शर्माते हैं बताने में। 9th में थे जब बायोलॉजी का एक चैप्टर था जिसमें उसमें रिप्रोडक्शन बताया गया था कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं। उसमें एक चैप्टर था जिसमें मेढक के ऊपर मेढक बैठा हुआ है और टीचर जिसका नंबर था बताने का ये क्लास, वो बेचारा शर्मा रहा था, उससे बताया नहीं जा रहा था कि अच्छे से स्टूडेंट्स को, 9th के स्टूडेंट्स को, कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं। फिर हमारा एक बायोलॉजी का टीचर था दूसरा, किसी 10th क्लास का या किसी बड़ी क्लास का, वो बगल से गुजर रहा था, उसने देखा, वो कूल टाइप का था, तो उसने देख लिया कि ये टीचर शर्मा रहा है, तो उसने अंदर आकर के फिर हम लोगों को शॉर्ट में एकदम समझा दिया, और उसने ऐसे बोला कि ऐसा ही है, ऐसे ही होता है भाई, ऐसे लाइफ चलती है, तो उसने समझा दिया। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें बताएं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, ना कि हमें डांट के बोलें इससे दूर रहो, ये मत करो, वो मत करो। इन सब से कुंठाएँ भरती हैं, इन सब से मुझे लगता है, मैं कोई ऐसा कोई साइको एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये सब चीज़ें ही हैं जो अंदर से इंसान को रिप्रेस्ड कर देती हैं, दबा देती हैं चीज़ों को। उनके अंदर वो चीज़ें जब दबी रहती हैं तो वो अजीब अजीब तरीके से बाहर निकल के आती हैं। ये इतने रेप्स के केसेस क्यों होते हैं, इतने सेक्सुअल मोलेस्टेशन के केसेस क्यों होते हैं, इतना ज़्यादा एसिड फेंक देना लड़कियों पे, ये सब क्यों होता है? कहीं ना कहीं इस वजह से भी होता होगा कि कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपने इसको नॉर्मलाइज ही नहीं किया है कि लड़का लड़की आपस में बात करे, आपने ये चीज़ें एकदम ऐसी कर दी हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है। मैं आपको इस वक्त कोई ऐसा कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ आज की वीडियो में, मैं सिर्फ आपसे एक बात कर रहा हूँ कि मैं आपको समझ सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आज कि मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये बड़ी पुरानी, मैंने तो बहुत दोस्ती करी यार, क्या मैंने हर अपनी महिला मित्र के साथ जाके सेक्स कर लिया? ऐसा तो हुआ नहीं। मेरे तो बहुत दोस्त रहे हैं बचपन से भी और आज भी हैं, बहुत सारी महिला मित्र हैं मेरी, और सिर्फ मित्रता वाली दोस्ती है हमारी, और कुछ नहीं होता है। तो ऐसे कैसे नहीं होता है? इंसान ही तो है। अगर आप थोड़े से आध्यात्मिक हो, थोड़े से धार्मिक हो, तो आपको पता है ना अंदर से कि अंदर से तो मन और आत्मा जो है उसका तो कोई जेंडर नहीं है ना, उसके तो बॉडी डिफरेंट नहीं है, बॉडी तो सिर्फ जो फ्लैश एंड बोन है वो डिफरेंट है। तो अगर आप किसी इंसान को जब उससे बात करते हो, उससे मिलते हो, तो आप उसके अंदर के ईश्वर से बात कर रहे हो, और आपके अंदर का ईश्वर उसके अंदर के ईश्वर से बात कर रहा है। तो फिर वो बात ही नहीं आती है कि यार ये लड़की है, ये लड़का है, मैं इसके साथ ये कर लूँ, इसके साथ वो कर लूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये तरीका अच्छा है जो हमारे समाज में अब होता है कि नहीं होता है, फिर मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमारे बचपन में और हमारे ग्रेजुएशन तक में कानपुर जैसे शहर में ये होता था। जब वैलेंटाइंस डे आता है 14 फरवरी को, तो शायद अभी भी ये होता है कि डंडा लेके सारे ये कौन कौन से दल वाले लोग हैं निकल जाते हैं बच्चों के पीछे, अरे यार लड़का लड़की को करने दो ना दोस्ती, ऐसा क्या हो जा रहा है यार? उनको शिक्षा दो, उनको अच्छे से बताओ कि मान लो अगर गलती से ऐसा हो गया कि तुम लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं जागी कि तुमको आपस में अब संभोग करना है, तो ऐसा कोई पाप नहीं है, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि करो, मैं दूसरी चीज़ आपको भी बोलूँगा इसके आगे, याद रखना, पूरी बात सुनना, अभी ऐसे में मत बोलना कि फिर मैं ऐसा कह रहा था, मैं नहीं कहता। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो गया, बाई चांस सिचुएशन हो गई कि ऐसा होने वाला है, तो कम से कम इन्फॉर्मेशन तो हो, कोई गलती तो ना हो। मैं 16 साल का था जब मैंने एक लड़की को पहली बार किस किया, तो वो बेचारी भयंकर डर गई थी, भयंकर डर गई थी। क्या डर था उसका? कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। 16 साल की लड़की के अंदर अभी इतनी ही अकल है कि किस करने से प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। किस करने से कोई प्रेग्नेंट होता है? और मैं 16 साल का पढ़ा लिखा होशियार बंदा, वो इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे भी डाउट हो गया यार, कहीं पता चला सलाइवा के थ्रू कुछ हो जाता हो। ठीक है, तो ये तो हमारी नॉलेज है। अगर इस नॉलेज पे हम बड़े हो रहे हैं, ऐसे हम सीख रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम गलतियाँ करेंगे, हमें अजीब सही लगेगा ना। तो जो आपके अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। दूसरा पहलू इस बात का ये है कि अभी ये समय जो है वो दोस्ती करने का है, एक दूसरे को समझने का है, लेकिन इन सब एक्टिविटीज़ में अपनी ऊर्जा को संचय करो, अभी अपनी ऊर्जा बनाओ, बचाओ,
उसको बहुत फोकस करके पढ़ाई में और मेहनत में लगाओ, जो मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ। तो अभी ये आपका फोकस नहीं होना चाहिए लाइफ में। अभी जब आप पढ़ाई वढ़ाई कर लो, 20-25 साल की उम्र के हो जाओ, उसके बाद आपकी जॉब लग गई है, आपकी फ्रेंडशिप हो गई लोगों से, तब आप अपना ये सब स्टार्ट करो। बहुत जल्दी नहीं है, पूरी लाइफ पड़ी है। जब अभी अभी कभी नहीं किया है सेक्स तो ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। जब लाइफ हो जाएगी, शादी हो जाएगी, कोई पार्टनर बन जाएगा लाइफ में, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इससे ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारी लाइफ में पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो थोड़ा चिल रहो और जल्दबाजी मत करो। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का आपको मौका मिलेगा, हर चीज़ का टाइम मिलेगा और वो चीज़ आप करना। लेकिन कोई भी चीज़ आनंद जिससे जिससे मिल जाता है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो, या जिस तरह से आप सेक्स के बारे में सोचते हो वो ज़्यादा समय तक आपको खुशी नहीं देता है, ठीक है। ज़्यादा समय तक खुशी वही चीज़ें देती हैं जिससे आपकी फिर बहुत ज़्यादा भावनाएँ जुड़ जाएँ। फिर हर चीज़ में मज़ा आता है, छूने में मज़ा आता है, गले लगने में मज़ा आता है, बात करने में मज़ा आता है, अंदर से आनंद आता है, मज़ा नहीं आता है, आनंद आता है, ठीक है। लेकिन ये जो कहीं भी एक कमरा मिल गया, जाके कर लिया, ये सब खाली अजीब ही लगेगा, गंदा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, जानवर जैसी फीलिंग आएगी अजीब से, ठीक है। जिस इंसान के साथ प्यार नहीं है, जिसके साथ प्रेम नहीं है, उसके साथ आपने ऐसे अगर चीज़ें करी तो अजीब सा ही लगता है। मुझे तो लगता है कि आदमी क्या जानवर जैसा लग रहा है, बंदर जैसा, ठीक है। जिसके साथ प्रेम है उसके साथ करो तो फिर लगता है कि एकदम ईश्वर के साथ मिलन हो गया है, ठीक है। अब मुझे शर्म भी आ रही है सब बोलते हुए, क्योंकि अब मेरे माँ बाप के साथ तो ऐसी बातें मैंने कभी करी नहीं है और अब वो वीडियोज़ के थ्रू सुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि एक थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी से फील करता हूँ, आपके पेरेंट्स आपसे ये बातें नहीं कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे से ये बातें नहीं करी थी, आपके बड़े भाई भी आपसे ऐसी बातें नहीं कर रहे होंगे, आपके पता नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो जब तक ये चीज़ अलाउड है, मतलब अलाउड इन द सेंस कि यूट्यूब को नहीं लगता है कि ये मैं कुछ गलत बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ साफ साफ बातें करूँगा। और जो भी है, जैसा है, जीवन है, शरीर का एक अंग है, और आकांक्षाएं और वासनाएं जो हैं वो भी जीवन का एक अंग हैं, तो उसके बारे में बात होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप ऑलरेडी 19s और अपनी टीन एज और 20s में आ चुके हो, तो ये सही टाइम है आपका अच्छे से इस बारे में बात करने का और सोचने का। तो इसलिए मैं आपको आज ये थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरी ब्रेकअप स्टोरी जानना चाहते थे, अगली बार बताऊँगा। लेकिन बस अभी इतना कहूँगा ताकि जस्ट टू क्रिएट एंटिसिपेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कि बेस्ट लाइफ में वही है कि तुम अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को इतना अच्छा बना लो कि सारी दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। जब तक जितना तुम लोगों के पीछे भागोगे कि वो मुझे प्यार करे, वो मुझे साथ दे, वो मुझे अकेला ना छोड़े, वो मुझे समझे, वो मुझे जाने, वो मुझे खुशी दे, उल्टा ही होगा उसका। जितना तुम बोलोगे अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपने में ही खुश हूँ, अब मैं अपने में ही मगन रहता हूँ, अपने, पूरी दुनिया तुम्हारे पास आना चाहेगी। ये एक अजीब सा ही जीवन का नियम है, ऐसे ही चलता है। जितना तुम अपने में अच्छे हो जाओगे, जितना तुम मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हो, तो तुम्हारे पीछे दुनिया भागेगी। जितना तुम ऐसे जा रहे हो, क्या बोलते हैं, हर जगह तुम मुँह मार रहे हो ऐसे वैसे करके, तो सब तुमको कहेंगे हट हट, दूर हट, दूर हट। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम अपने अंदर ही एक आकर्षण पैदा कर लो कि चीज़ें तुम्हारी तरफ आएँ। तुम जितना भागोगे ना, तुम उतना थका हुआ फील करोगे, उतना ज़्यादा निराश फील करोगे। और दुनिया में सब लेना चाहते हैं, कोई कुछ देना नहीं चाहता है। ऐसे बनो कि दो, समझ रहे हो, ऐसे बनो कि तुम दो लोगों को, इतनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर हो कि एक्स्ट्रा हो, तुम लोगों को दे सको। ऐसे मत जाओ कम ऊर्जा के साथ दुनिया में, घर से बाहर, कि हर जगह तुम लेने की कोशिश कर रहे हो और वो लोग भी अधूरे लोग हैं, तुमको क्या देंगे। तो वो सब आपस में लेन के चक्कर में वो नोच रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। धीरे धीरे बातें करते रहेंगे, तो इतना जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे आएंगे वीडियोज़ और बातें होती रहेंगी। आप धीरे धीरे एक एक स्टेप्स लो लाइफ में, धीरे धीरे एक एक चीज़ें आराम से करो। नियम बना लो सो के उठने का, नियम बना लो सोने का, नियम बना लो कि सुबह उठ के लिख लेने का कि आज मैं ये काम करूँगी, है ना। और उन काम को लिख के हाथ से, और फिर वही काम करो। कई बार दिमाग इधर उधर जाएगा, लेकिन नहीं, तुम अपने आप को एक नियमित बनाओ कि मुझे ये काम करना ही है आज, और वो काम करो। इतने ज़्यादा काम ना दो अपने आप को कि फिर वो टू मच लगने लगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। जब आप सो के उठो तो आपको पता होना चाहिए कि आज क्या होने वाला है। उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उतनी मिनिमम चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर आपने बोल दिया है कि मैं अपने कमरे को हर दूसरे दिन साफ़ करूँगी या हर हफ्ते साफ़ करूँगी या जैसा भी है, तो थोड़ा नियम पे चलो। जैसे जैसे थोड़ा नियम पे चलते जाओगे ना, चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी। सिर्फ बैठ के सोचने से नहीं कुछ होगा, ओवर थिंकिंग से खाली आप बीमार हो गए मानसिक रूप से, ठीक है। तो एक्शन लेके आओ लाइफ में, ओवर थिंकिंग को कम करो। यही मैं आपसे कहूँगा आज, इतना ही काफ़ी है। इससे आप क्या समझे पता नहीं, इस वीडियो को मैं क्या टाइटल दूंगा ये भी पता नहीं, लेकिन कमेंट करना, बताना।
एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक पेट्रियन मेंबरशिप स्टार्ट करी है, जहाँ पे मैं अभी स्टार्ट नहीं करी है, स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं योग और मेडिटेशन की क्लासेस दूंगा। आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना कहना है कि वो चीज़ें इंग्लिश में होंगी और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं होंगी। उसके लिए मैं एक अलग से एक निकालूंगा अपनी हिंदी कम्युनिटी के लिए। लेकिन इन केस आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऑलरेडी जॉब करते हैं और अपने ऊपर थोड़े लगा सकते हैं, तो आप ये बस बताओ मेरे को कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, इंग्लिश में सीखना चाहते हो कि नहीं। हफ्ते में 1-2 दिन की क्लासेस होंगी, लाइव भी होंगी, रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है उसकी आपको। तो ये चीज़ें स्टार्ट करूँगा, पता नहीं नेक्स्ट मंथ से कि नेक्स्ट मंथ से। अभी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आर यू ओपन टू द आइडिया, क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो? ठीक है, चलो फिर बातें करते हैं।